नमस्कार, जोहार। झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। चाईबासा से बड़ी खबर है, जहां कुल्हान जंगल में 2 आईईडी बम मिले हैं। गोइलकेरा में फिर से 2 आईईडी बम मिले हैं। सर्च ऑपरेशन में 2 आईईडी बम बरामद किए गए हैं। बीडीएस ने दोनों आईईडी बम को डिफ्यूज कर दिया है। एक आईईडी 5 केजी, दूसरा आईईडी 6 केजी का मिला है। तो गोइलकेरा में 2 आईईडी बम मिले हैं। चाईबासा से बड़ी खबर बता रहे हैं। कुल्हान जंगल में 2 आईईडी बम मिले हैं। बीडीएस ने दोनों आईईडी बम को डिफ्यूज कर दिया है। बताया जा रहा है कि एक आईडी 5 केजी का तो दूसरा आईडी 6 केजी का था। दुमका में मयूराक्षी नदी पर बने झारखंड से सबसे लंबे पुल का नाम शिबू सोरेन ब्रिज रखा जाएगा। उद्घाटन समारोह में कृषि मंत्री बादल पत्रलेख की मांग पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मुहर लगा दी। 2 किलोमीटर 340 मीटर लंबे इस पुल के निर्माण पर 198 करोड़ रुपए की लागत आई है। इस पुल ने मसलिया और मकरम के ग्रामीणों को दुमका जिला मुख्यालय के बेहद करीब ला दिया है। ब्रिज का नामकरण आदरणीय दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी के नाम पर करने के लिए कहा, ये निश्चित रूप से हम अपने आंदोलनकारियों को सम्मान देते हैं। ये झारखंड का पहचान है, झारखंड की परंपरा है। हम अपने वीरों को कभी नहीं भूलते और हम न कभी भूल पाएंगे। निश्चित रूप से इस देश के सबसे बड़े आंदोलनकारी के रूप में आज हम लोग के बीच में भी है और निश्चित रूप से ये उत्साहवर्धक खबर भी उनको और अच्छा लगेगा और हमारे आंदोलनकारियों को और भी उनका मनोबल ऊंचा होगा। और निश्चित रूप से इस विषय पर सरकारी का जो प्रक्रिया है उसको पूर्ण करते हुए इस पर शिलापट भी लगाने का काम किया जाएगा। जेएसएससी की ओर से ली गई नगर पालिका परीक्षा में गड़बड़ी के आरोपों को लेकर सियासत गरमाती जा रही है। बीजेपी के आरोप पर पलटवार करते हुए ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने परीक्षा में किसी भी तरह की गड़बड़ी से इनकार किया है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि जेएसएससी और जेपीएससी जैसी एजेंसी बेहतर तरीके से काम कर रही है और कहीं से कोई शिकायत आएगी तो उस पर कार्रवाई होगी। सेंटर का सीरियली रोल नंबर वाले लोगों को पास कर दिया गया। बाद में उन्होंने अपनी गलती को सुधारी। तो ये जो है जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं, तो कोई अछूता है क्या? आप ये प्रश्न पत्र लीक हुआ और ये स्टूडेंट लोगों ने हंगामा किया तो आप उल्टे उन लोगों का पता बनाओगे। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं कि आज यहाँ के जो छात्र एवं छात्राएं हैं, जितने मेहनत से उसके गार्जियन उनको पढ़ाया लिखाया, इसका नौकरी का कोई गारंटी नहीं है। और आज स्थानीय नीति भी नहीं बना। यही सब चीज हम बोलते हैं ना, तो फिर हमको बोलता है कि पार्टी विरोधी है। यह आचरण जो है बर्दाश्त के काबिल नहीं है, क्योंकि छात्रों का भविष्य है और अगर छात्रों का भविष्य सुरक्षित नहीं होगा तो हमें लगता है कि यह बिल्कुल संवेदनशील और मामले के संज्ञान में इसे हम लिया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं लगता है कि इसकी जांच होनी चाहिए और जांचों उपरांत जो भी दोषी व्यक्ति हैं उन पर कार्रवाई होगी। अब वो मेरिट लिस्ट भी वहां पर निकल जाता है और निकलने के बाद जिसको नहीं होता है तो वो बोलता है कि मेरा तो किसने नहीं हुआ, इसलिए कि हमने कुछ नहीं किया। उसलिए तो जब बोले तुम मेरिट लिस्ट उठा कर लाओ, जब मेरिट उठाकर लाया उसका देखिए 52% और उससे ऊपर 70, 75, 72, 82 है, तो किसका होनी चाहिए? तो ये तरह एलिगेशन लगते रहेगा। लेकिन हमारा जहां तक जो भी है जेसीसी और जेपीएससी की सुधार हुई है और हम ये कहना चाहेंगे कि यह एजेंसी बढ़िया से काम कर रही है। झारखंड प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवारों के पक्ष में धुआंधार प्रचार करने में जुटे हुए हैं। उन्होंने अंबिकापुर में परिवर्तन महासंकल्प विजय विश्वास सभा को संबोधित किया। साथ ही सीतापुर के बीजेपी उम्मीदवार रामकुमार टोप्पो, अंबिकापुर के बीजेपी प्रत्याशी राजेश अग्रवाल और लुंडा विधानसभा के बीजेपी उम्मीदवार प्रबोध मिंज को वोट देने की अपील की।
खुट्टी के कर्रा मेन रोड में कटहल टोली गांव के पास दो बाइक के बीच आमने सामने टक्कर हो गई। इस दर्दनाक हादसे में 4 यात्री की मौत हो गई, जबकि 2 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। कर्रा के पीएचसी में प्राथमिक उपचार के बाद दोनों घायलों को रांची के रिम्स रेफर किया गया। सभी मृतक लोहरदगा के रहने वाले थे। ये सभी सोनमेर मेला में झूला लगाने के लिए कर्रा आए थे। कर्रा बाजार से लौटने के दौरान विपरीत दिशा से आ रही बाइक ने इन्हें टक्कर मार दी। घटनास्थल पर ही 2 यात्री ने दम तोड़ दिया। तीसरे की मौत कर्रा पीएचसी और चौथे की मौत रिम्स ले जाने के दौरान हो गई। आ रहे थे और इधर से एक रोंग साइड से एक बाइक सवार जिसमें 3 आदमी सवार थे, उन लोग ले जाके गाड़ी से टक्कर मार दिए, जिसमें 4 आदमी का मौत हुआ। 2 आदमी का मौत हुआ जो झूला का स्टाफ था, नाव झूला का स्टाफ, और 2 आदमी का इधर वाला बाइक सवार का मौत हुआ। हमारे चिकित्सक वहाँ पे उपलब्ध थे जो सबका इलाज किया गया। 3 मरीज जो थे ऑलरेडी डेड थे और 1 मरीज भी लगभग अंतिम अवस्था में थी। उनकी सांसें लगभग एकदम मतलब वो मृत प्राय ही थे। वो उनकी डेथ हो गई। 4 मरीज की डेथ हुई है और 3 मरीज का यहाँ इलाज किया गया। इलाज करके छुट्टी दे दिया गया। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टो टर्फ ग्राउंड में भारत का मुकाबला चीन से होना है। इस मैच को देखने और भारतीय खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के लिए सिमडेगा से हॉकी खिलाड़ियों का दल रांची आया हुआ है। एशियन गेम्स में चीन ने भारतीय टीम को पछाड़ दिया था। रांची में हो रहे एशियन चैंपियनशिप में भारत को इस सार का बदला लेने का सुनहरा मौका मिला। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता संजय सिन्हा। एशियन विमेन हॉकी चैंपियनशिप में आज भारतीय टीम सबसे बड़ा मुकाबला खेलने जा रही है। भारतीय टीम का मुकाबला आज चीन से है, उसी चीन से जिसमें एशियन गेम्स में भारतीय टीम को 4-0 से हार मिली थी। आज मौका है पलटवार करने का और यहाँ देख सकते हैं कि सिमडेगा से 150 बच्चियां भारतीय टीम का मनोबल बढ़ाने के लिए पहुंची हैं और एक ही नारा है, क्या कहना आज? जीतेगा भाई, जीतेगा इंडिया, जीतेगा, जीतेगा भाई, जीतेगा इंडिया, जीतेगा, बिल्कुल जीतेगी। जीतेगी, इसके पीछे वजह देखिए, खुद हमारे मुखिया मंत्री हॉकी खेल रहे हैं। अपने राज्य के मुख्यमंत्री खुद हॉकी खेल रहे हैं। हमारे राज्य के मुखिया मंत्री खुद हॉकी खेल रहे हैं। क्या कितना गोल होगा? 5 से ऊपर हो सकता है सर। हाँ, तो चाइना तो मजबूत टीम है, फिर भी जीतेगा। फिर भी जीतेगा। सबसे ज्यादा गोल भारतीय टीम से कौन मारेगा? संगीता। झारखंड की जो लड़कियां हैं, संगीता है, सलीमा है, निकी प्रधान, लगातार तीनों लड़कियां अच्छा खेल रही है। किसके जैसा बनना है? निकी प्रधान, सलीमा टेटे और संगीता कुमारी। देखिए, बच्चों का भरोसा है कि हमें उन तीनों के जैसा बनना है और जाहिर है कि रांची में जब इतना बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मैच हो रहा हो तो जो हॉकी के खिलाड़ी हैं उन्हें प्रेरणा भी मिल रही है। जाहिर है जब भारतीय टीम मैदान में उतरेगी और इस तरीके के दर्शक होंगे, छोटे छोटे बच्चे होंगे, हाथों में तिरंगा होगा, तो टीम का जोश और जुनून 2 गुना होगा। कैमरामैन प्रभाकर के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। रांची में एशियन विमेन्स हॉकी चैंपियनशिप के लीग मैच में कोरिया और मलेशिया खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। पूरे मैच पर कोरिया का दबदबा दिखा, पर दोनों टीमों के बीच मैच ड्रॉ रहा। मलेशिया की टीम ने कोरिया को पहले हाफ तक कोई गोल नहीं करने दिया। हाफ टाइम के बाद कोरिया ने 1-0 से बढ़त बना ली। मैच खत्म होने से 2 मिनट पहले मलेशिया ने 1 गोल कर स्कोर बराबर कर दिया। इस तरह मैच ड्रॉ पर खत्म हुआ। Very disappointed with this match. We have so many mistakes, and we failed the penalty corner. I'm very disappointed with our player. We are very grateful because actually, because anything we look for on 3 points. But for us, we are still grateful. We got this 1 point because the girls deserve that. So their effort is really. I can't say anything about that. चकधरपुर रेल मंडल के बिसरा रेलवे स्टेशन पर 8 घंटे बाद रेल चक्का जाम टूट गया। रेल अधिकारियों ने 2 ट्रेन के स्टॉपेज का आश्वासन दिया है, जिसके बाद रेलवे ट्रैक पर बैठे आंदोलनकारी उठ गए और ट्रेनों का यातायात शुरू हो पाया। दरअसल बिसरा रेलवे स्टेशन पर 2 एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव शुरू करने की मांग को लेकर बिसरा पब्लिक एक्शन कमेटी से जुड़े ग्रामीण आज सुबह रेलवे ट्रैक पर बैठ गए थे। इसके चलते हावड़ा मुंबई रेल मार्ग पर ट्रेनों की रफ्तार थम गई थी। आखिरकार रेलवे प्रबंधन के आश्वासन के बाद ट्रेनों का यातायात दोबारा शुरू हो सका। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अरे हमारा मांग जायज मांग लड़ के लेंगे। रांची जिला कांग्रेस के ओबीसी प्रकोष्ठ का ऐलान कर दिया गया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने नवनियुक्त पदाधिकारियों का अभिनंदन किया। साथ ही
अगले लोकसभा चुनाव को लेकर सांगठनिक कामकाज में तेजी लाने का भी निर्देश दिया। आज ओबीसी विभाग के रांची जिला कमेटी का विस्तार किया गया है, जिसमें करीब 18 लोगों को स्थान दिया गया है, जिसमें 3 उपाध्यक्ष है और महासचिव सचिव लोग के साथ साथ जितने भी प्रखंड है हमारे रांची शहर में, उन सभी नए प्रखंड अध्यक्षों की नियुक्ति की गई है। हम लोग अभी यही प्लानिंग कर रहे हैं कि जितने भी प्रखंड स्तर पे जितने भी हम लोग के साथी हैं सभी को मिल करके पार्टी का मजबूती करेंगे। पार्टी संथाल आदिवासियों के धार्मिक स्थल लुगु बुरु घंटा बाड़ी पहाड़ पर केंद्र सरकार की ओर से प्रस्तावित 1500 मेगावाट के हाइडल पावर प्रोजेक्ट का जोरदार विरोध हो रहा है। इसके खिलाफ संथाल आदिवासियों ने 5 नवंबर को ललपनिया में जन आक्रोश रैली निकालने का ऐलान किया है, जिसमें बड़ी संख्या में संथाल आदिवासियों का हुजूम उमड़ने वाला है। तो सरकार के द्वारा वहां पर घंटाबाड़ी में बीबीसी भारत सरकार के उपक्रम के द्वारा जो हाइडल पावर प्रोजेक्ट का जो प्रस्ताव है वो सीधा सीधी संथाल जनजातियों के धार्मिक स्थल पर चोट है, हमला है और एक तरह से धार्मिक भावनाओं को, सेंटीमेंट को एक तरह से चोट करने का प्रयास डीवीसी प्रबंधन और भारत सरकार के द्वारा किया जा रहा है, जिसका पूरा हम लोग सब संथाल जनजाति के लोग उसका विरोध कर रहे हैं। और उसके विरोध में जनाक्रोश रैली और प्रदर्शन 5 नवंबर को हजारों हजार की संख्या में संथाल लोग घंटाबाड़ी में जुटेंगे। लोहरदगा में दिल दहला देने वाली वारदात हुई। कैरो के खरता गांव में बढ़ती उरांव नामक महिला ने पति प्रदीप उरांव की बत्तर से कूच कर हत्या कर दी। प्रदीप उरांव की 3 पत्नी थी। फिलहाल वो 2 पत्नी के साथ रांची में रहता था। जतरा देखने के लिए वो रांची से लोहरदगा आया था। इसी दौरान गांव में रहने वाली दूसरी पत्नी बढ़ती उरांव ने उसकी हत्या कर दी और भाग निकली। आरोपी की तलाश चल रही है। की मृत्यु हुई है। उनकी 2 या 3 पत्नियां थी, एक पत्नी, और आरोप भी जो आ रहा है अभी एक पत्नी पे ही आ रहा है। जिस पत्थर से उनको मारा गया है उस पत्थर को बरामद कर लिया गया है। उसको हम लोग जांच के लिए एफएसएल भेजेंगे। जांच उपरांत जो एविडेंस आता है उसके बेसिस पे कार्रवाई की जाएगी। धनबाद के कुसुंडा लोडिंग रेलवे सैंडिंग पॉइंट में अपराधियों ने बमबाजी की घटना को अंजाम दिया। अपराधियों ने रेलवे सैंडिंग में खड़ी हाईवा पर बमबाजी की। धमाके की आवाज से आसपास काम कर रहे मजदूरों में हड़कंप मचा रहा। बम ब्लास्ट से हाईवा का शीशा टूट गया। दहशत फैलाने के लिए अपराधियों ने बम ब्लास्ट किया था। केंदुआडी पुलिस अपराधियों की धरपकड़ कर रही है। लेबर लोग सभी हम लोग थे। अचानक कुछ आवाज हुआ। आवाज होने के बाद हम लोग दौड़ के आए। तब तक पता चला कि कोई अज्ञात व्यक्ति एक गाड़ी में बम फेंक के चला गया। हम लोग ने बहुत ही किए लेकिन किसी को जान माल का कोई क्षति नहीं हुआ। गाड़ी को शीशा टूट गया है। हमने अपने अधिकारी अपने सर को इसका रिपोर्ट दे दिए हैं। सर बोले कि आगे की कार्रवाई किया जाएगा। रांची पुलिस ने उरमांझी से 27 अक्टूबर को ट्रैक्टर लूटने वाले 4 अपराधी को गिरफ्तार किया है। इनमें रोबिन एंथनी, करण कुमार, रंथू राव और गोविंद कुमार के नाम शामिल है। सीमेंट लाने के नाम पर ट्रैक्टर की बुकिंग हुई थी। ड्राइवर ट्रैक्टर लेकर आया तो उससे शराब में नशीली दवा मिलाकर पिला दी गई। ड्राइवर बेहोश हो गया तो चारों अपराधी ट्रैक्टर ले भागे। पुलिस ने चोरी के ट्रैक्टर को भी बरामद किया है। चला और रामगढ़ से उसको बरामद किया गया। उससे पूछताछ में पता चला कि उसको शराब में नशीला दवाई मिलाकर के बेहोश कर दिया गया था और ट्रैक्टर लूट लिया गया था। इसमें कुल 4 लोग शामिल थे। चारों की गिरफ्तारी हो गई है और उनकी निशानदेही पर लूटे गए ट्रैक्टर को बरामद कर लिया गया है। रांची पुलिस ने डोरंडा के फॉरेस्ट कॉलोनी में छापा मारा। साथ ही 42 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ 3 तस्कर को गिरफ्तार किया। इनके पास से 4000 रुपए कैश भी जब्त किया गया। यहां पर कई और युवक भी पकड़े गए। उनसे पूछताछ चल रही है। दरअसल फॉरेस्ट कॉलोनी में लंबे समय से नशे का कारोबार चल रहा था। डोरंडा पुलिस ने छापेमारी करके नशे के खेल का पर्दाफाश कर दिया। डोरंडा थाना प्रभारी के द्वारा जो है वो 3 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है। इसमें एक व्यक्ति का नाम मनोज कुमार है, दूसरा राजनारायण गोस्वामी है और तीसरा अभिषेक कुमार है। इन तीनों की गिरफ्तारी के बाद में इनके पास से 42 पुड़िया ब्राउन शुगर जो है बरामद की गई है। जामताड़ा पुलिस के सामने साइबर ठग सतीश दास ने साइबर क्राइम के नए खेल का खुलासा किया है। उसने बताया कि पैसे छिपाने के लिए पंजाब, हरियाणा और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में बैंक कर्मियों से साठगांठ कर फर्जी खाता खोले गए हैं। उसमें पैसे जमा कर दूसरे माध्यम से रकम ट्रांसफर की जाती थी ताकि मनी ट्रेल का पता नहीं चल सके। रकम निकालकर उससे पहुंचाने के एवज में 20% कमीशन भी दिया जाता है। इस खुलासे के बाद पुलिस साइबर ठग और बैंक कर्मियों का नेक्सस खंगालने में जुट गई है।
अपना खाता है और दूसरे अन्य खातों से पैसा आता है। मनी ट्रेल को ब्रेक करने के लिए अपने खाते में मंगाते हैं, बाद में जो साइबर होता है उसके खाते में ये लोग वापस किसी और दिन जाके पैसा जमा करा देते हैं। इस सबसे बढ़िया उपाय यही है कि किसी भी तरह के बहकावे में नहीं आए। कोई भी लिंक भेजे अपने ईमेल पे भेजे या व्हाट्सएप पे भेजे या किसी भी दशहरा दुर्गा पूजा के नाम पे भी अगर आपको लिंक भेजे, अगर उस व्यक्ति को आप नहीं जान रहे हैं तो उस लिंक को आप ओपन नहीं करिए। उसमें फिशिंग स्कैम्स भी हो सकते हैं और आपको हो सकता है कि आपका प्राइवेसी उसमें बाधित हो जाए। बोकारो के तारानगर फेरी मोहल्ला में महिला अपने 2 बच्चों के साथ धरने पर बैठी है। पीड़ित का आरोप है कि उसके पति की मौत के बाद ससुराल वालों ने उसे घर से निकाल दिया है और घर में ताला बंद कर फरार हो गए हैं। पहले भी ऐसा मामला सामने आया था, जिसके बाद पुलिस ने हस्तक्षेप करते हुए उससे घर में कमरा दिलवाया था, लेकिन नौकरी से लौटने के बाद उसे घर बंद मिला। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस फिर से कार्रवाई में जुटी हुई है। उसके पहले से जब से शादी करके आए तब से ही ये लोग मारपीट झगड़ा लड़ाई, बहुत बार हम थाना में केस भी किए। हम मेरे पति उति सब, मेरे पति के साथ भी ये लोग हमेशा मारपीट करते थे। यहीं पे नीचे रूम में रह के किसी तरह पति 100-200 रुपए कमा के लाते तो उसी में बाल बच्चा को हाँ सीधा बोलता तुम निकलो यहाँ से, तुम्हारा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है तुम्हारा यहाँ पे। बहुत हम मेहनत करके सूखा रूखा खा के नीचे रूम में रह के पढ़ाई करके फिर हमको एक जॉब हुआ तो हम पटना में गए। जमशेदपुर के पोटका ग्रामीण इलाके में किरण एंटरप्राइजेज पर खनन में लापरवाही का आरोप लग रहा है। इससे लेकर लोगों ने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। लोगों का आरोप है कि बिना ग्राम सभा की मंजूरी के खनन किया जा रहा है। वहीं जिस जगह खनन हो रहा है वो पूजा स्थल है, जिसके विरोध में लोग उतर आए हैं। हम लोग का दादा परदादा उन लोग पूजा करते आ रहा है। ये हम लोग का जो पाट डोंगरी के नाम से जाना जाता है और ये हम लोग पूजा करते आ रहा है और इसी तरह पूजा सिलसिला जारी है। और यहाँ जो बाहर से आदमी मिंटू सिंह आके बिना ग्राम सभा करके अवैध खदान चालू कर रहा है, तो ये चीज को हम लोग रोकना चाहते हैं। लेकिन हम बार बार हम लोग आ रहे हैं यहाँ उसको मना करने के लिए। मना करने के बावजूद भी वो हम लोग को धमकी दे रहा है। वो हम लोग को धमकी दे रहा है, जेल भेजेंगे बोल रहा है, कोई अगर आएगा तो जेल भेजेंगे बोल रहा है। लीच हुआ है, दरअसल ये बिना ग्राम सभा करके लीच हुआ है, ग्राम सभा हुआ ही नहीं है। यो अवैध खनन का मामला है। यहाँ पर 152 प्लॉट नंबर है और यहाँ जो भी खनन किया जा रहा है ग्राम सभा नहीं हुई है। और ये जो स्थल है देव स्थल है और यहाँ का नाया या पुजारी हर साल माघ गुरु की पूजा करते आ रहे हैं। ये पेशा कानून के तहत जो 4 धारा है उससे यह कहता है कि बिना ग्राम सभा के कोई ई नीलामी या कोई नीलामी या कोई खनन पट्टा देने का अधिकार नहीं है। चतरा के बाबाघाट परिसर में राज्य प्रशिक्षित सहायक अध्यापक संघ की बैठक हुई। बैठक के दौरान अध्यापकों ने 15 नवंबर तक अपनी मांग को पूरा करने का अल्टीमेटम दिया। साथ ही सरकार को 4 साल पहले किए गए वादे को पूरा करने की याद दिलाई। इस बैठक में कार्यकारी जिलाध्यक्ष सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। सरकार आपका समय भी आने वाला राज्य में एक ऐसा परीक्षा हुआ जो काफी कड़ा परीक्षा, जिसको देखने के बाद लगता है कि नहीं हम लोग क्या आईएएस परीक्षा दे रहे हैं क्या। लेकिन उस परीक्षा में भी राज्य के 75% सहायक अध्यापक पास हो गए हैं। यह शुभकामनाएं हैं। लेकिन अब हमारा अगला जो कदम बढ़ेगा वेतनमान के लिए हमारा बढ़ेगा और वेतनमान के वादे के साथ सत्ता में आई है तो वेतनमान हमको चाहिए। और सरकार को इस बैठक के बाद हम लोग 3 तारीख को फिर रांची में बैठेंगे और 3 तारीख को सरकार को अल्टीमेटम देने जा रहे हैं कि अब हमारा काम अगर नहीं होगा तो 15 नवंबर के बाद फिर हम लोग आपके यहाँ घेरा और डेरा डालो के तहत हम लोग आने वाले हैं और सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। रांची में ट्रैफिक जाम से लोगों को मुक्ति दिलाने पर ट्रैफिक पुलिस गंभीर दिख रही है। अब ट्रैफिक अपडेट की जानकारी देने के लिए ट्रैफिक पुलिस सोशल मीडिया का सहारा ले रही है। इसके तहत किसी रूट पर ट्रैफिक जाम होने या फिर रूट डाइवर्ट होने पर इसकी जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दी जा रही है। ट्रैफिक एसपी ने इसे 2-वे कम्युनिकेशन बताया, जिसके जरिए जानकारी देने के साथ ही लोगों से ट्रैफिक सिस्टम में बेहतरी के लिए सुझाव भी लिए जाएंगे। रांची ट्रैफिक पुलिस के द्वारा पहले से भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का यूज़ किया जा रहा था। हमने इसे और स्ट्रेंथन किया है और कुछ नई चीज़ों को भी इसमें जोड़ा है। इसके डुअल पर्पस हैं। एक तो कि ट्रैफिक पुलिस जो है रांची ट्रैफिक पुलिस, हम लोग अपना इन्फॉर्मेशन पब्लिक तक शेयर करें।
इसमें कई तरह के इन्फॉर्मेशन है, कुछ जागरूकता के भी कैंपेन्स होते हैं, कुछ स्पेशल ड्राइव्स जब हम चलाएंगे कि पर्टिकुलर इस ऑफेंस के लिए हम स्पेशल ड्राइव चला रहे हैं या इस एरिया में स्पेशल ड्राइव चला रहे हैं, तो उसके लिए भी हम इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। कई बार कोई इवेंट्स होते हैं, बड़े इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं जिसके लिए, या फिर लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज होते हैं, पर्व त्योहार होते हैं जिसके लिए ट्रैफिक की व्यवस्था को चेंज किया जाता है टेम्पररी तौर पर, तो इसकी भी जानकारी हम पब्लिक को दे सकेंगे। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें लगातार आपके लिए जारी हैं।